महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच की जो लड़ाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऐतिहासिक फैसला देते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद उद्धव ठाकरे के ऊपर कई तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक नाकाम नेता है, इस तरीके की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि उद्धव ठाकरे राजनीति में नाकाम साबित हुए। उद्धव ठाकरे ने जल्दबाजी की, उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर दिया, उद्धव ठाकरे राजनीति के कच्चे खिलाड़ी निकले। इस तरीके से शरद पवार ने बयान दिया था, इस तरीके से उन्होंने खुलासा किया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को भी ये बातें बुरी लगी थी। संजय राउत भी इस बातों के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे, उन्होंने भी इन बातों का विरोध किया था और कहा था कि किताबें कौन पढ़ता है, 2 दिन पढ़ी जाती है और तीसरे दिन लाइब्रेरी में चली जाती है। दरअसल शरद पवार ने अपनी एक किताब में इस सब पर खुलकर चर्चा की थी और बताया था कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने ही सरेंडर कर दिया और उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करते तो कुछ मामला बन सकता था। यानी कि शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी इस बात को समझते थे, बाखूबी जानते थे कि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी गलती की है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो टिप्पणी की है उसके बाद तो ये चर्चा आम हो गई है। इस पर उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने मीडिया से बातचीत की है और उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला भी बोला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने ही भारी गलती की है और अगर उद्धव ठाकरे ने वो गलती नहीं की होती, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी नहीं मारी होती, तो आज फिर से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होते और फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही होती। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो मामला है वो बड़ी बेंच को ट्रांसफर हो गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं उठता है। इसके साथ ही उन्होंने विप पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं पर अगर बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनकी सरकार फिर से बहाल हो जाती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि वो पुरानी स्थिति अभी बहाल नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया है, फ्लोर टेस्ट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो गलती यहाँ पर जो की वो उद्धव ठाकरे ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बारे में जिक्र करते हुए ये कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम उनकी सरकार फिर से बहाल कर सकते थे, लेकिन अब इस पर सवाल उठता ही नहीं है। अब आपको बता दें कि यही बातें कुछ दिन पहले शरद पवार ने कही थी, जैसा कि हमने आपको बताया, और उसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों को मिर्ची लग गई थी। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कहा था कि मैंने बहुत अच्छे से शासन प्रशासन व्यवस्था चलाई, मेरा जो राजकाज था बहुत ही अच्छा था। वहीं पर संजय राउत ने कहा कि किताबें जो हैं वो 2 दिन तक पढ़ी जाती हैं, तीसरे दिन लाइब्रेरी में फेंक दी जाती हैं। शरद पवार की बातों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इस तरीके से संजय राउत ने इन बातों को दरकिनार कर दिया था। लेकिन शरद पवार ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि गलती अगर कहीं हुई है तो वो उद्धव ठाकरे से हुई है। अब इससे ये साफ पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो राजनीति में कच्चे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब जो उनकी नाकामी है उसका ठीकरा वो दूसरों पर फोड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया से बातचीत की है उद्धव ठाकरे ने और साफ कहा है कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, गद्दारों के साथ मैं सरकार नहीं चला सकता था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि अगर उनमें नैतिकता बची है तो वो इस्तीफा दे दें। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि शर्म के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, हारने के डर से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर नैतिकता का सवाल उठता ही नहीं और अगर उद्धव ठाकरे नैतिकता की बात कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है, उन्हें शोभा नहीं देता है। तो आपने देखा कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर उस वक्त उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज महाविकास आघाड़ी की सरकार होती, आज फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार बहाल हो जाती, जैसा कि टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें पूरा मामला जो है बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या कुछ फैसला आता है वो आगे दिनों में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में एक सियासी घमासान मच गया है। काफी दिनों से एकनाथ शिंदे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दे दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री पद से एकनाथ शिंदे नहीं हट रहे हैं और अगला चुनाव जो है वो भी हम उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और महाविकास आघाड़ी से टक्कर ले रहा है। To concurrently adjudicate on the petitions before them under 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. आणि while adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order,
the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of case before it. म्हणजे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा नाही, हेही या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. त्यानंतर एक अजून महत्वाची गोष्ट की याच्यामध्ये फॉर द पर्पज ऑफ 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी कुठली आहे हे डिसाईड करायचे अधिकार देखील स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. याच्यामधला जी पॅराग्राफ जर आपण वाचला, द स्पीकर वुड प्रायमा फेसी डिटरमिन who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where two or more factions claim to be the political party. त्यामुळे याही बाबतीत अतिशय स्पष्टपणे अधिकार हे स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं, द गव्हर्नर वॉज जस्टिफाईड इन इन्व्हायटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट असं म्हटल्यामुळे आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर, आधी कायदेशीरच होतं, संवैधानिकच होतं, पण काही लोकांना शंका होती. मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं समाधान केलं असावं. अर्थात ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर, आम्ही तर मानतो, ते मानत असतील तर त्यांच्या शंकेचं निश्चितपणे समाधान झालं असेल. आज उद्धव ठाकरेजींची पत्रकार परिषद मी बघितली. नॉर्मली मी बघत नाही, पण जाता जाता थोडी शेवटचं मला पाहायला मिळालं आणि त्याच्यामुळे ते असं म्हणाले की मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. माझा त्यांना सवाल आहे, भारतीय जनता पक्षासोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेला, तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यामध्ये बंद केली होती याचं पहिले उत्तर द्या. तेव्हा ही नैतिकता कुठे होती? खरं म्हणजे नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये, कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदेंनी विचाराकरता खुर्ची सोडली. ते सत्तेमध्ये होते आणि ते विरोधी पक्षासोबत आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेचं बोलण्याचा कुठलाही अधिकार, नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धवजी, तुमच्या लक्षात आलं होतं, तुमच्याकडे नंबर नाही, तुम्ही हारणार आहात, लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत. त्यामुळे त्या लाजेपोटी आणि त्या भीतीपोटी तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चाडवण्याचा प्रयत्न करू नका. एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री बोलायच्या आधी मी हिंदीमध्ये फक्त थोडंसं ब्रीफिंग आपल्याला करून देतो.